बात है, एक गांव में एक बहुत ही खौफनाक चुड़ैल रहती थी। वो गांव वालों से अजीबोगरीब सवाल पूछती थी और फिर सवाल पूछकर गांव वालों को मार देती थी। एक दिन की बात है, हड़िया अपना काम खत्म करके घर वापस जा रहा होता है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, तभी उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। हड़िया चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो चुड़ैल बहुत ही खौफनाक होती है। अरे चुड़ैल, अरे मर गए रे। अरे नासमुड़ी चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, अगर तुमने उसका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। अरे चुड़ैल जी, कैसा सवाल? ठीक है, आप मुझसे सवाल पूछे। तो तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? चुड़ैल जी, ये कैसा सवाल है? देखो, मैं सच बताता हूँ आपको, आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही। अब आप मुझे छोड़ दे, मैंने सच सच बताया है। क्या कहा तुमने? मैं खूबसूरत नहीं हूँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तो तू कौन सा खूबसूरत है? अब मैं तुझे मार डालूंगी। बड़ा आया मुझे खूबसूरत ना कहने वाला। तुम्हारी तो खैर नहीं। अब चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे। मैंने तो बिल्कुल सच सच बताया है, आप बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे छोड़ दे। मेरे घर बीवी बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बीवी बच्चों के कुछ लगते। अब तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भूल जाओ बीवी बच्चों को। अब मैं तुम्हें मार दूंगी। तुम्हारा खेल खत्म। टाटा बाय बाय। नैन शराबी, नैन शराबी। फिर इतना कहकर वो चुड़ैल उस आदमी को मार देती है। गांव वाले इस चुड़ैल से बहुत परेशान आ चुके थे, क्योंकि ये चुड़ैल हर रोज किसी से कोई सवाल पूछती और फिर उसको मार देती। फिर ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन की बात है, मोटू रात के वक्त अपने घर जा रहा होता है। तभी वो खौफनाक चुड़ैल मोटू के सामने आ जाती है। मोटू चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे ये तो वही चुड़ैल है जिसका गांव वाले जिक्र करते हैं कि ये बहुत खतरनाक चुड़ैल है। बचाओ, कोई मुझे उस चुड़ैल से बचाओ। अरे मोटू, डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मगर तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, और अगर तुमने गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। क्या चुड़ैल जी, आप सवाल पूछेगी? चले ठीक है, आप सवाल पूछे। तो ठीक है मोटू, तुम्हारा सवाल ये है, तुम मुझे ये बताओ, क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ? चुड़ैल जी, ये कैसा सवाल है? अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ चुड़ैल जी, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। देखिए, अब मैंने आपको खूबसूरत बोला है, अब आप मुझे छोड़ दें। अच्छा मोटू, मैं इतनी खूबसूरत लगती हूँ तुम्हें? तो ठीक है, मैं तुम्हें मारकर तुम्हें भी अपना जैसा बना देती हूँ। फिर तुम भी बहुत खूबसूरत लगोगे। अरे नहीं चुड़ैल, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे नहीं और खूबसूरत बनना। प्लीज आप मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाने दे। देखिए, मैंने आपका सवाल का जवाब भी दे दिया है, अब तो आप मुझे छोड़ दे। अरे नहीं मोटू, ऐसे कैसे मैं तुम्हें छोड़ दूँ? तुम्हें तो मैं अपने से ज्यादा खूबसूरत बना कर छोड़ूंगी। तो मोटू, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? अरे नहीं चुड़ैल, मुझे छोड़ दो। भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भागो रे भागो, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है, भागो। फिर मोटू भाग कर अपने घर अपनी पत्नी पतलू के पास चला जाता है। अरे मोटू, क्या हुआ? आज आप इतनी लेट कैसे हो गए काम से? और आप ये भाग कर क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ है? आप मुझे कुछ डरे डरे से लग रहे हैं। अरे पतलू, क्या बताऊं, मेरे पीछे एक चुड़ैल पड़ गई है। उसने मुझसे सवाल किया और मैंने उसके सवाल का सही जवाब दे दिया। अब चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है और मुझे मारना चाहती है। अरे मोटू, ये तो बहुत बुरी खबर है। मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। हमें इस चुड़ैल का कुछ ना कुछ करना होगा। अरे हाँ पतलू, अब मैं क्या करूं? ये चुड़ैल तो मेरे पीछे पड़ गई है हाथ धोकर। ये तो मुझे मार डालेगी। आइडिया। अरे मोटू जी, मेरे पास एक आइडिया है। हमें डॉक्टर झटका के पास चलना चाहिए। उसके पास इस चुड़ैल को मारने का कोई ना कोई हल जरूर होगा। वही हमारी मदद कर सकते हैं। अरे हाँ पतलू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
हमें डॉक्टर झटका के पास चलना चाहिए, उनके पास कोई जरूर हल होगा। फिर मोटू पतलू डॉक्टर झटका के पास चले जाते हैं। डॉक्टर झटका इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे अरे मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, क्या हो गया है? तुम दोनों इतनी रात यहाँ पर क्यों आ गए हो? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ है मुझे बताओ। अरे बड़े भैया, मैं क्या बताऊं, एक चुड़ैल हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई है। उससे मुझसे सवाल किया क्या मैं खूबसूरत लग रही हूँ। मैंने कहा हाँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अब वो चुड़ैल कहती है मैं तुम्हें भी मार कर अपने जैसे खूबसूरत बना देती हूँ। मैं मरना नहीं चाहता, डॉक्टर झटका मुझे बचा लो। ओहो, अच्छा तो मोटू ये बात है। मगर तुम फिक्र मत करो मोटू, इस चुड़ैल को मारने का मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हें एक केला देता हूँ। ये केला बहुत ही पावरफुल है। इसमें मैंने एक फॉर्मूला ऐड किया है। अगर ये केला तुम चुड़ैल को खिलाओगे तो चुड़ैल जलकर वहीं मर जाएगी। अरे वाह बड़े भैया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। ठीक है मोटू, ये लो केला और इसको चुड़ैल को खिला दो, फिर वो चुड़ैल जलकर मर जाएगी। अरे वाह बड़े भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मोटू चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल मोटू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और मोटू से कहती है, हा हा हा, अरे वाह मोटू, तो तुम खुद बहुत चलकर मेरे पास आ गए हो। अब मैं तुम्हें मारकर बहुत खूबसूरत बना दूंगी। हा हा हा। ठीक है चुड़ैल जी, आप मुझे मारकर बहुत खूबसूरत बना देना, मगर मैं आपके लिए एक चीज लाया हूँ। मेरे पास आपके लिए एक केला है, क्या आप वो केला खाएंगी? बहुत ताकतवर केला है, वो खाने के बाद आप बहुत ताकतवर हो जाएंगी। हा हा हा, अरे मोटू, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ठीक है, तुम मुझे वो केला दे दो, मैं खा लूंगी। फिर मोटू वो केला चुड़ैल को दे देता है और चुड़ैल खा लेती है। केला खाते ही चुड़ैल को आग लग जाती है। अरे मोटू, तुमने ये केले में क्या मिलाया था? ये मुझे आग क्यों लग रही है? मैं जल रही हूँ, मुझे कोई बचाओ। फिर देखते ही देखते चुड़ैल पूरी तरह से जल जाती है और गांव से चुड़ैल का साया खत्म हो जाता है और गांव फिर से खुशहाल हो जाता है। ये कहानी है एक छोटे से गांव हरिपुर की, जहां मोटू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहा करता था, मगर इनके घर टॉयलेट नहीं था, जिसकी वजह से मोटू की पत्नी इससे रोज झगड़ा करती थी। एक दिन मोटू की पत्नी मोटू से कहती है, अजी मोटू, मेरी कान खोल के बात सुन लो। मुझे घर पर टॉयलेट बना दो, मुझसे रोज यूँ बार बार बाहर नहीं जाया जाता। मैं तंग आ चुकी हूँ। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं कैसे तुम्हें टॉयलेट बना दूँ? रहना है तो रहो। फिर ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। आए रोज इनकी लड़ाई होती। फिर मोटू अपनी पत्नी से बहुत तंग आ जाता है और तंग आकर अपनी पत्नी को चाकू की मदद से मार देता है। अरे बाप रे, ये मैंने क्या कर दिया, अपनी ही पत्नी को चाकू से मार दिया। अब मैं क्या करूं? मुझे तो पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। ऐसा करता हूं, घर के बाहर इसे दफना देता हूं। फिर मोटू अपनी पत्नी को घर से बाहर खेतों में दफना देता है। ऐसे ही बहुत से दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोटू का दोस्त डॉक्टर झटका मोटू से मिलने उसके घर आता है। अरे मोटू, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे दोस्त, कैसा है तू? अरे बड़े भैया, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अरे मोटू, ये भाभी नजर नहीं आ रही, भाभी कहाँ गई हैं? अरे बड़े भैया, तुम्हारी भाभी मुझे तलाक देकर चली गई है। अच्छा तो फिर मोटू, तुम दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? कब तक यूँ अकेले रहोगे? तुम ऐसा करो, तुम दूसरी शादी कर लो। अरे ठीक है बड़े भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर मोटू दूसरी शादी कर लेता है। मोटू की दूसरी बीवी मोटू से कहती है, अजी मोटू, टॉयलेट किधर है? मुझे टॉयलेट आया है, मुझे टॉयलेट जाना है। आप मुझे टॉयलेट का रास्ता बता दें। हमारे घर में टॉयलेट नहीं है, तुम्हें टॉयलेट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? टॉयलेट नहीं है? मैं हर रोज बाहर नहीं जा सकती टॉयलेट के लिए। आप जैसे भी करके घर में टॉयलेट बनाएं, वरना मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। फिर इतना कहकर मोटू की पत्नी वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। फिर मोटू सोचता है कि टॉयलेट बना ही देता हूँ, वरना ये ना हो कि ये भी मुझे छोड़ के चली जाए। फिर मोटू घर में एक टॉयलेट बना देता है। उसकी पत्नी टॉयलेट देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर ऐसे ही बहुत दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मोटू टॉयलेट में आता है। मोटू देखता है कि टॉयलेट से पीछे एक डरावना हाथ निकल के बाहर आ रहा होता है। मोटू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। कौन हो तुम? ये डरावना हाथ किसका है? सामने आओ।
कौन हो तुम? अरे मोटू, तुम मुझे भूल गए क्या? मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ। तुमने मुझे मार दिया था चाकू से। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे टॉयलेट नहीं बना कर दिया था ना, और तुमने मुझे मार दिया। अब मैं तुझको भी मार दूंगी और अपना बदला पूरा कर लूंगी। कुकु क्या तुम वही हो? तुम चुड़ैल बन गई हो? कुकु प्लीज चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मगर चुड़ैल मोटू की कहाँ सुनने वाली थी। चुड़ैल मोटू को मार देती है और अपना बदला ले लेती है।